कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्त है वो इतनी मजबूत हो चुकी है, इतना टाइम दे दिया, आपके कब्जा कंट्रोल में नहीं है। ये इनकी डोरियां, इनकी नब्ज, इनके दिमाग, इनके दिल, इनकी तमाम तर जज्बात, इनकी सोच, इनकी अक्कासी, इनका सब कुछ इमरान खान साहब के हाथ में है। वाला रद्द अमल होगा, फिर उसको भी मलूज़े खातिर रखना होगा। और जिनको रंदा फेरने की बातें करता था, असल में रंदा बनाने वाले ही वही हैं। डिसीजंस लेने जा रहे हैं, या आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, या आप मेंटली तौर पर इस तरह से लोगों की मेंटालिटी को चेक करना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं आप? कि तारीख आपको भी बहुत अच्छे अल्फाज में याद नहीं, जिन्होंने सहाफत का लिबादा उड़ा हुआ है और उस आड़ में बहुत बड़े बड़े नाम जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन न्यूज चैनल, बाज गिल नहीं है, मैं चुल्लू भर यहां पे रख लीजिए और नाक डबो लीजिए। कम से कम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपकी सहाफत के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने कौम को गुमराह करने के कैसे कैसे बहाने ढूंढे हुए हैं आप लोगों ने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बरकत नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, आज के व्लॉग को हम दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो थोड़ी देर के बाद अपलोड किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं जिसमें से एक दो की तस्दीक होना भी बाकी है, और हमारी जो जर्नलिज़म है वो तस्दीक के ऊपर या तरदीद के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें कहीं पे भी अपने महज चांदी करने के लिए या अपने आप को फेक फेम लेने के लिए या किसी भी किस्म की जो कि माली मुआवनत, चाहे वो किसी मतलब सब्सक्राइबर या व्यूअर्स या कोई ऐसा कोई सीन जो कि होता है उस सिलसिले के लिए नहीं है। यहाँ पे जो भी बात की जाएगी वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके हक में या उसके खिलाफ ठोस शवाहद के ऊपर बात की जाएगी। लिहाजा अभी हम जो शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं, जिसमें कल रात होने वाली जो एक अहम डेवलपमेंट थी, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को तो नहीं, शायद चंद बड़े शहरों में चंद जगहों पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गो के ये एक आम सी सूरत हाल नहीं थी, जिसमें कि हमारे बहुत पढ़े लिखे मुआशरे के निहायत महज़ब लोग और शायद बहुत सारे डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स या शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने घरों में भी बड़ी आसानी से लाइफ गुजार रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे आए, जिसमें महज हम लोग इस बात को किसी तरफ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो कि मैं समझता हूं कि 5 से 7 साल का है, उसको तो अभी किसी बात का पता ही नहीं है। और अगर आप उसको ये समझाना चाहते हैं कि आप गाली देने वाले खड़े होकर कंटेनर्स पर या धमकाने वाले या इस तरह से, मतलब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी करना नहीं चाहते। आप उसको क्या सिखा रहे हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग निकले थे। अगर आपने उसको सिखाना है तो उसको दीन इस्लाम की तालीमात दीजिए, उसको एक मुहज़्ज़ब और एक अच्छा शहरी बनने की तालीमात दीजिए। आप रात सारी उसको सड़कों के ऊपर जगा कर आप उसको क्या पैगाम दे रहे हैं? आप कहां पे चल पड़े हैं? आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं? आपको शायद इस बात की खबर भी नहीं है कि अगर आपकी जिंदगियां भी चली जाती हैं, अगर आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बहुत अहमियत के हामिल हैं, आपकी जिंदगियां बड़ी अहमियत के हामिल हैं, आपके साथ जुड़े हुए कितने ही लोग कितनी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है इस वक्त। और यही एक ऐसी खौफनाक फिजा है इस वक्त हमारे मुल्क में, जिससे दो चार होने के हम लोग मुताबिल नहीं हो सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्त है वो इतनी मजबूत हो चुकी है, इतना टाइम दे दिया गया उस गिरफ्त को मजबूत करने के लिए, कि अब अगर कोई ये समझे कि इतनी आसानी के साथ ये सारा काम हो जाएगा तो ये इतना आसान नहीं है। और अगर ये कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुछ इंप्लीमेंट्स करनी भी हैं तो फिर उनको सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जो आने वाला रद्द अमल होगा फिर उसको भी मलूज़े खातिर रखना होगा और उसको भी रोकने के इंतजाम करने होंगे। गो के ये वो वाली सूरत हाल है जिसको शायद अगर हम लोग वक्त के ऊपर कंट्रोल कर लेते, हम वक्त के ऊपर इनका तदारुक कर लेते, तो शायद आज हम यहां पे ना खड़े होते। आज मैं उन तमाम लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं जो कहते हैं कि आज हमारी अगर ना रोका गया तो मुल्क में इंतशार होगा।
जो कहते हैं कि अगर आज ना रोका गया तो फिर ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। तो जब 2014 से उन्होंने ये कहना शुरू किया हुआ है, जब उन्होंने एसएसपी लाहौर से लेकर, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से लेकर, उन्होंने किसी भी शख्स को, किसी एसएचओ को हो, आईजी हो, डीआईजी हो, सीसीपीओ हो, एसपीओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, कोई भी हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उस वक्त आपको लगता था कि वो वाली ताकत या वो वाली जो आपके अंदर एक खुद एतमादी जो कि कहीं से आनी थी वो नहीं थी आपके पास, या वो अब अगर आ चुकी है तो तब आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये करना ही चाह रहे हैं तो फिर आप इस कदर कौम को इस शशोपंज में क्यों रख रहे हैं? ये क्या सूरत हाल है? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको अपनाकर आप इस तरह के काम कर रहे हैं? या तो आप इसमें कुछ डू एंड डाई वाला सिलसिला करने जा रहे हैं, या आप इसमें बहुत बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं, या आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, या आप मेंटली तौर पर इस तरह से लोगों की मेंटालिटी को चेक करना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये जो सिलसिलाकार हो रहा है, ये इंतहाई गंभीर सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि इसमें जो कलीदी किरदार है वो हमारे इदारों को किरदार करना होगा। हमारे इदारों का इसमें जो किरदार है वो बहुत ही मुअस्सर होना चाहिए और वो बहुत जल्द होना चाहिए। या तो किसी को बेगुनाह करार दे दिया जाए, या फिर उसके ऊपर लटकती हुई तलवार को किसी ना किसी और आप उसको बिठा दीजिए या कुछ उसका अमल कर लीजिए। लेकिन खुदारा इस तरह से कौम को सड़कों के ऊपर निकलकर खुआर मत कीजिए, क्योंकि अब ये बात आपके कब्जा कंट्रोल में नहीं है। ये इनकी डोरियां, इनकी नब्ज, इनके दिमाग, इनके दिल, इनकी तमाम तर जज्बात, इनकी सोच, इनकी अक्कासी, इनका सब कुछ इमरान खान साहब के हाथ में है। इमरान खान साहब के पास इनका रिमोट कंट्रोल है, एक बटन दबा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब इस वक्त इस हद तक मजबूत हो चुके हैं इस यूथ के आगे, इन पढ़े लिखे नौजवानों के, इन घरानों के आगे, जो कि शायद जिनकी आने वाली तीन नस्लें भी आसानी से बैठकर खा सकती हैं, कि अब वो लोग अपने बच्चों को लेकर और मीडिया की कवरेज इस तरह की देखकर लोगों को इस तरह मोबिलाइज किया जाता है कि वो लोग भी जो कि शायद ये समझते हो कि ये चीजें गलत हैं, वो भी फिर अमलन इस चीज को तरफ सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद कुछ तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हमें इस शशोपन से बाहर निकलना चाहिए। हमारे इदारों को कलीदी किरदार अदा करना होगा, नहीं तो आप याद रखिए कि तारीख आपको भी बहुत अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। क्योंकि अगर इस मुल्क में ये कुछ भी ऐसे इंतशार की फिजा पैदा हो रही है या ये मुल्क किसी को और जा रहा है, तो इसमें सब लोग बराबर के शरीक होंगे। आप किसी एक फर्द वाहद के ऊपर इल्जाम नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं आप कि किसी एक के कहने के ऊपर ऐसा हुआ, क्योंकि अगर उसने कहा था तो आप उसको रोक लेते। यहां पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो कुछ ऐसे भेड़िए टाइप के लोग होते हैं जो कि अपने ऊपर एक ऐसी खाल चढ़ा लेते हैं जो कि उनका खोल नजर कुछ और आता है, अंदर से कुछ और होते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त कुछ लोग जिन्होंने सहाफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है और उस आड़ में वो महज अपनी रोजी रोटी को चमकाने के लिए, क्योंकि अच्छी बात है, आप मेहनत करनी चाहिए, लेकिन गुमराह करके, और मैं समझता हूं कि महज लोगों को गलत रिपोर्टिंग कर गलत खबरें पहुंचाकर, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन देकर, महज सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, महज व्यूवरशिप लेने के लिए, महज अपने आप वो समझते हैं कि फेम हासिल करने के लिए एक नकली फेम, एक आर्जी फेम जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई मुस्तकबल नहीं है, उसको लेने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है तहरीके इंसाफ को यहां तक पहुंचाने में। यहां तक आप जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि शहबाज गिल साहब का बयानिया, ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारे एक यूट्यूबर को कराची से अगवा किया गया, वो भी इसी की एक कड़ी है, क्योंकि वो उनसे एक किसी ने सवाल पूछा कि आपको डर नहीं लगता इदारों के खिलाफ बोलते हुए, तो उन्होंने कहा था कि माई आगे मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही ज्यादा बेहुदा किस्म के अल्फाज थे। इसके अलावा उन्होंने शहबाज गिल साहब के बारे में बहुत गलत रिपोर्टिंग की। देखिए, मैं यहां पे अब चूंकि शहबाज गिल साहब का जिक्र आ गया है तो यहां पे उनकी भी बात करते चले जाएं कि आज शहबाज गिल के साथ धोखा क्या हुआ, हाथ क्या हुआ।
हाथ ये हुआ कि शहबाज गिल साहब पूरी प्लानिंग के साथ थे कि कुछ वैसा ही मिलता जुलता वो स्ट्रेटजी दोबारा अपनाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रिगेड जो है वो ऑलरेडी ऐसा काम कर चुकी थी कि ये शहबाज गिल नहीं है। और वो लोग जो कहते थे मेरा नाम बदल देना, और जो कहते थे गौर से देखो मेरी नजर कमजोर है, तुम्हारी नजर तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर, वो भी कह रहे थे ये शहबाज गिल नहीं है। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा पानी चुल्लू भर यहां पे रख लीजिए और नाक डबो लीजिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपकी सहाफत के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने कौम को गुमराह करने के कैसे कैसे बहाने ढूंढे हुए हैं आप लोगों ने। गुस्सा आ रहा है आपकी सोच के ऊपर, यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को सहाफी बनाया किसने था। आप लोगों ने आप सहाफत की आड़ में छुपे हुए आप एक ऐसे भेड़िए थे आप लोग कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। आप लोगों ने किस तरह से लोगों को गुमराह किया कि ये शहबाज गिल नहीं है। आपने वो वाली वीडियोस, जिन वीडियोस के ऊपर वो नजर भी नहीं आ रहा, आपने क्या दिया शहबाज गिल है। यानी कि ऐसी गुमराही के हम लोग शिकार हो चुके हैं। फिर वही शहबाज गिल साहब को जब उन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि पहले वाला ड्रामा करेंगे, तो ऐन वक्त के ऊपर फिर जाहिर सी बात है, अगर शहबाज गिल साहब के साथ गांव उधर हैं, वो पेंडेने ने, वो मैं जट्टा दा मुंडा थे, मैं फलाना दा मुंडा, ना कोई जट आया था ना कोई पाट आया, तो कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। आप कौमों को तकसीम करने की बात कर रहे हैं, कितनी मुहज्जब कौमें हैं सारी, जट बरादरी कितनी जबरदस्त जट बरादरी है, वो अपना एक इमेज रखती है। आपने उनको भी साथ में इन्वॉल्व करके आपने उनकी हमदर्दी लेने की कोशिश की, हालांकि उनका आपके साथ कोई ताल्लुक इस सेंस में नहीं कि आप इदारों के खिलाफ बात करें। आपने जब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली कि मैं उसी तरह से ये सारा काम करूंगा, तो ऐन उसी वक्त शेर के ऊपर सवा शेर आ गया, नहले के ऊपर दहला फेंका गया कि उनको एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया गया कि ये लें आपकी तो बेल हो गई है। अब चूंकि आपकी बेल हो गई है तो आप जरा सीना चौड़ा करके और बड़ी शान और शौकत के साथ और यूं लहराते हुए आप कोर्ट में जाएं, अब तो मसला ही कोई नहीं है। और फिर वही हुआ, शहबाज गिल साहब की ये जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं, जरा अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, जिसमें कि वो वाज़े तौर पर ये बात कह रहे हैं कि मुझे तो ये कहा गया था कि स्क्रीनशॉट भेजा गया था कि भाई तुम्हारी तो बेल हो गई है, लिहाजा मैं तो उस बेल की वजह से बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उनके वकाला ने उनको बताया कि ये बात गलत है, आपको गलत इन्फॉर्म किया गया है। तो शहबाज गिल को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मैं जिनको रंदा फेरने की बातें करता था, असल में रंदा बनाने वाले ही वही हैं। तो इसलिए अब उनको तो पता है कि रंदा जब फेरना होता है तो उसको कहां से, किस तरह से, कितना बाहर निकालना है, कितना उसको ठीक करना है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। लिहाजा फिर उनकी तमाम तर चालें, स्कीमें खत्म हुई और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर वो पुलिस के तहवील में दे दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे कुछ चीजें बरामद करनी हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो कि ये हमेशा से हुकूमत की रिट को चैलेंज करते चले आए हैं और ये तमाम तर चीज़ें होती चली आई हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो बात आ जाती है हकीकी आज़ादी। यहाँ पे मेरा आपसे इख्तलाफ ये है उन तमाम बर्गर फैमिलीज़ के ऊपर, उन तमाम पढ़ी लिखी जो कि गुमराह कुन फैमिलीज़ बन चुकी हैं, जो कि सड़कों के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर ये दिखाती हैं कि हम लोग ये बन चुके। वो ये एक पैरोकारी सिस्टम है, ये आप पैरोकारी सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को गाली निकालना सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को तड़ियां लगाना सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को इस तरह से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरी एक बात याद रख लीजिएगा कि जो भी लोग अगर खुदा न खास्ता कोई तसादुम की फिजा कायम होती है, अगर इसमें किसी भी जानी और माली नुकसान का कोई होता है, अल्लाह तबारिक व तआला कोई ऐसा काम ना करे, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, तो इनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगेगी। याद रखिए ये कोई कश्मीर की जंग नहीं है कि जिसमें एक नौजवान की शहादत हो जाती है तो पूरे का पूरा कश्मीर उमड़ आता है। ये सियासत है, ये पाकिस्तान की सियासत है, जिसको समझने के लिए आपको वही बनना पड़ेगा कि अगर आपने भैंसों का बाड़ा रखना है तो आपको भैंसों की तरह भैंस बनना पड़ता है। आपको इनकी सोच के मुताबिक चलना है, आपको इनकी सोच की तरह ही सोचना है कि ये मुझे यूज किस तरह से कर रहे हैं। अगर वो आपको दीन, इस्लाम, मजहब, टच और हदीस और कुरानी आयात और मफहूम किधर का ला किधर दिया, ये अगले व्लॉग्स में मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने दीन को भी किस तरह से इस्तेमाल किया, बहुत सी अंदर के राज में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे ये सूरत हाल उन सहाफियों के लिए जो कहते थे कि शहबाज गिल नहीं है, अब शायद उनको
जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा माइंड को और उनको अपनी सोच को तब्दील करना होगा। वैसे मेरी भी मेरे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त के साथ ये उन्होंने कहा था कि चलें इस बात के ऊपर फिर हम लोग पार्टी रख लेते हैं, या आप मुझे पार्टी खिलाएंगे या मैं आपको पार्टी खिलाऊंगा। ये शहबाज गिल नहीं है, बड़े मोहतरम बहुत प्यारे दोस्त हैं, लेकिन उनको भी मैंने फोन करके ये बात कह दी थी कि पार्टी के लिए तैयार हो जाइएगा, ये शहबाज गिल ही हैं। लेकिन आप ये अंदाजा कीजिए कि ज़हनों के ऊपर गिरफ्त और गुमराही का ये पैमाना है। अब इसके बारे में और क्या कहें। अब यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब आपको उन तमाम लोगों से पीछे हटना पड़ेगा और सिर्फ एक सियासी मुहिम चलानी होगी, बजाय इसके कि आप इस सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपना ट्रेंड चलाकर खुद पॉपुलर हो गए, आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं है। और अगर मुझे 100 ममालिक की फहरिस्त दी जाए तो मैं अमेरिका के बाद शायद आपको दूसरा नंबर दूंगा कि आप ही वो दूसरे बंदे हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा फेम लेने के लिए अपनी पार्टी को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यहां पे सूरत हाल पैदा ये होती है कि वो इंसाफी मैं जिसे कोई यूं कहता हूं इंसाफी, ये वाला इंसाफी, वो इंसाफी जो हर 2 मिनट के बाद आकर ट्वीट करते हैं सियासत की। अब सोचना ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवामी तहरीक इंसाफ या जो भी सुनने में बातें आ रही हैं, गोके में कोई सदाकत या नहीं है, ये जब तक तस्दीक नहीं हो जाती, तो क्या वो किस जमात से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि सहाफत तो उनकी तकरीबन दफन हो गई है, क्योंकि उनको देखने वाले भी सिर्फ वही सियासी पार्टी के लोग ही हैं जो उनकी बात को सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनकी ट्वीट से लगता यही है कि जैसे हर 1-2 मिनट के बाद वो इमरान खान साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन वो उस तर्जुमानी में ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो कि इमरान खान साहब से जुड़े हुए होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हर पकड़े जाने वाला बाद में बयान तो यही देता है कि इमरान खान साहब से मुतासर होकर ही उसने ऐसा किया है। तो इमरान खान साहब, इनको रोकिए और होश के नाखून लीजिए और इदारों के साथ टकराव की सियासत से दूर रहिए। अगले व्लॉग में मैं आपको बहुत सारे इंकिशाफात करने वाला हूं, उसके लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज।